बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसका विस्तार पढ़े थे, और मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, लोथल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और उनसे क्या क्या साक्ष्य मिला था। आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकोटध्वज। सूर्यकोटध्वज, देखिए सूर्यकोटध्वज याद रखिएगा, यह जो है सूर्यकोटध्वज ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। याद रखिएगा सूर्यकोटध्वज कहाँ है, गुजरात में है। इसकी खुदाई यानी खोज किसने की थी, जगपति जोशी। जगपति जोशी साहब ने क्या कर दी, सूर्यकोटध्वज की खुदाई कर डाली। बात करते हैं कि यहाँ से आखिरकार क्या क्या मिला है। सूर्यकोटध्वज से क्या क्या मिला है, तराजू का पलरा जो है यहीं से मिला है। कलश का सावधान, यानी कलश का सावधान के मतलब कि 100 के साथ क्या कलश को दफनाना। कक्ष की खाड़ी यानी सरस्वती नदी कहाँ से मिला है, सूर्यकोटध्वज से प्राप्त हुआ है। बात करते हैं अब कालीबंगा से। कालीबंगा की खोज किसने की, यानी खुदाई किसने की। देखिएगा कालीबंगा जो है राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी, बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा की खोज की थी। क से कालीबंगा, क से काले रंग की चूड़ी। याद रखिएगा, क से कालीबंगा, क से काले रंग की चूड़ी, कांच की चूड़ी कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। जूते हुए खेत का प्रमाण भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। कहते हैं द्विफसली कृषि। द्विफसली कृषि का मतलब होता है एक फसल के साथ और सब फसल लगा लें, मिश्रित फसल यानी मिश्रित खेती कर लें। ठीक है, यज्ञ कुंड का प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है। अलंकृत ईंट का प्रमाण और भूकंप का साक्ष्य का भी प्रमाण जो है कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कहते हैं लकड़ी के नाली कालीबंगा से ही मिला है। लकड़ी के नाली कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना। बात करते हैं बनवाली। तो वन कैसा होता है, हरा हरा। वन कैसा होता है, हरा हरा। तो देखो बनवाली ह से हिसार, ह से हरियाणा में है। बनवाली कहाँ है, हिसार यानी हरियाणा। इसकी खोज यानी उत्खनन करता कौन थे, आर.एस. बिष्ट ने क्या किया, बनवाली की खोज की यानी उत्खनन करता थे। कौन, आर.एस. बिष्ट। देखिए बनवाली से जो है हमें क्या प्राप्त होता है, पक्की हुई मिट्टी का हल। मिट्टी का हल पक्का हुआ, पक्की हुई मिट्टी का खिलौना, ये सब कहां से मिला है, बनवाली से मिला है। आगे बढ़ते हैं, सड़क पर बैलगाड़ी का चित्र जो है कहां से मिला है, बनवाली से मिला है। याद रखिएगा, सड़क पर बैलगाड़ी का चित्र यानी नली का ढका हुआ, कहां, नली का ढका हुआ नहीं, यानी इस समय में नली जो है ढका हुआ नहीं मिला। कहां से, बनवाली से। ब से बनवाली, अब ब से बन, समझ गए ना। ब से वन कैसा होता है, हर हर हरी हर हरी हरा हरा ना। बौद्ध कैसा होता है, से हिसार और हरियाणा। ठीक है, बात करते हैं चुहंद्रो। चहुंद्रो से आखिर चुहंद्रो कहाँ है, याद रखिएगा जो चहुंद्रो है पाकिस्तान में है। कहाँ, किस नदी के तट पे, सिंधु नदी के तट पे चहुंद्रो पाया जाता है। इसकी खोज यानी उत्खनन करता कौन है, अर्नेस्ट मैक एवं गोपाल मजूमदार। याद रखिएगा, अर्नेस्ट मैक एवं गोपाल मजूमदार साहब ने क्या किया था, चहुंद्रो की उत्खनन करता है यानी खोज किया। समझ गए। अब जानते हैं चहुंद्रो से क्या क्या मिला है। तो यहाँ देखिए चहुंद्रो से क्या क्या मिला है, मेकअप सामग्री, पेंटोन
पेंटूर समझते हो ना, मेकअप जो बॉडी पर मेकअप लगाते हैं ना उसकी बात। लिपस्टिक का देख लो, पहले ही से लिपस्टिक है नहीं, शीशा का, कंघी का, यानी मेकअप सामान में सब आता ही नहीं। मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, कंघी, मनका बनाने का कारखाना, याद रखिएगा, मनका बनाने की कारखाना, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पैर का चिन्ह का यानी प्रमाण मिला है। कहां से? कहा है चहुंदरों से। कहां से मिला है? चहुंदरों से। तो याद रखिएगा, चहुंदरों से क्या मिला है? मेकअप के सामान, लिपस्टिक, शीशा, कंघी, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का प्रमाण। ठीक है, अब बात करते हैं रोपण। अब किसकी बात करते हैं? रोपण की बात करते हैं, रोपण की बात करते हैं। रोपण कहाँ है? पंजाब में। किस नदी किनारे? सतलज। कौन सी नदी है यहाँ पे? सतलज। बात करते हैं इसकी खोजकर्ता यानी उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदंत शर्मा। कौन थे? यज्ञदंत शर्मा ने रोपण की उत्खननकर्ता और खोज की। आखिरकार रोपण से हमें क्या मिलता है? मिट्टी के बर्तन, तांबे के कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ता का शव। सोचो, वहां से मिला है। मानव के साथ कुत्ता का शव जो है कहां से मिला है? रोपण से हमें प्राप्त हुआ है। बात करते हैं रंगपुर। अब चलते हैं रंगपुर में। रंगपुर यानी रघुनाथ राव। और किसने खोज किया था? रंगनाथ राव ने रंगपुर का खोज किया था। रंगपुर कहाँ है? यह गुजरात में मादर नदी के तट में। कहाँ है? मादर नदी। आखिरकार रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी। जो धान होता है उसकी भूसी कहाँ से मिला है? रंगपुर से। कहाँ से मिला है? रंगपुर से। याद रखिएगा, धान के भूसी का प्रमाण कहां से मिला है? रंगपुर से। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी और कौन जगह कहां से क्या मिला है सब हम लोग जान लिए। अब बात करते हैं आखिरकार इसकी विशेषता क्या है। देखिएगा, सिंधु घाटी के का आकार की बात किया जाए तो जो सिंधु घाटी है उसकी आकार जो है त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। धार्मिक की बात किया जाए, ये लोग पशुपति शिव को मानते पूजते थे। सभ्यता कैसी थी इनकी? तो शहरी प्रथम नागरिक सभ्यता। प्रथम कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, लेकिन अब कैसी सभ्यता है? शहरीय सभ्यता है। समाज कैसा था? मात्र सत्नात्मक समाज था। लिपि की बात किया जाए, भाव चित्रात्मक वहां की लिपि थी। मोहर क्या था? मोहर जो है सिंधु घाटी का सिलखड़ी था। क्या था मोहर? सिलखड़ी। आखिर लोग सिंधु सभ्यता के लोग जीविका उन लोगों का क्या था? तो जीविका में उन लोगों के यानी अर्थव्यवस्था के लिए क्या करते थे? कृषि। क्या करते थे? कृषि। व्यवसाय क्या करते थे? व्यापार करते थे। और सिक्का क्या था? टेराकोटा। सिक्का क्या था? टेराकोटा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, कुछ ऐसे वस्तुएं थी जिसके बारे में वे लोग अनजान थे, यानी उसके बारे में लोग नहीं जानते थे। वह क्या क्या है जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे? तो याद रखिएगा, तलवार हो गया। क्या हो गया? तलवार हो गया। मंदिर, गाय, बैल जानते थे लेकिन गाय नहीं जानते थे। घोड़ा, नहर, लोहा, ये सब के बारे में सिंधु घाटी वासियों को कोई पता वता नहीं। समझ गया ना? गाय जान गए लेकिन बैला नहीं जान। बैल गाय अलग ना। अब बात करते हैं मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु का नाम क्या है? तांबा है। बात करते हैं यानी मानव ने किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था?
तंबा। मानव ने किस पशु को अपना पहला माने किस जानवर को अपना पशु बनाया था? कुत्ता को बनाया था। आप लोग तैयार होगा। बात करते हैं आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में होती है, लेकिन इसका प्रयोग जो है नव पाषाण काल में होता है। आग का खोज पूरा पाषाण काल में, प्रयोग कहाँ होता है? नव पाषाण काल में। साथ ही साथ देखिएगा कृषि, खेती बाड़ी करना, पशुपालन, अस्थाई निवास, आग का प्रयोग, दिख रहा है ना, ये सब कहाँ है? नव पाषाण काल में इस सब का क्या हुआ था? उपयोग हुआ। क्लियर हो गया ना? तो यहां तक चला रे।